हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं जसबीर। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं हाउ यू कैन ग्रूम योर फेस एट योर होम विद इन 5 to 10 मिनट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ब्यूटी टिप। हम सबको अपने फेस को वेल ग्रूम रखना चाहिए और कौन कौन से टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, कैसे अपने हेयर फेशियल्स को मैं रिमूव कर रही हूँ, इन सब के बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। फेस ग्रूमिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है बिफोर अप्लाइंग अ मेकअप? बिकॉज टू गेट अ फ्लॉलेस मेकअप आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपके फेशियल हेयर हैं उसको आप अच्छे से क्लीन कर ले। आपको एक बहुत ही स्मूथ सरफेस मिलेगा मेकअप करने के लिए, आपका मेकअप बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखता है। एज़ आई वर्क इन अ होटल एंड एविएशन इंडस्ट्री, हम लोग को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कीजिए, अपने फेस को वेल ग्रूम कीजिए, जिससे कि आपका मेकअप जो है वो बहुत ही अमेजिंग लगे, फ्लॉलेस लगे, बिल्कुल भी केकी ना लगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू फेस ग्रूमिंग और मैंने ये सीखा है, तो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी कि आपको कैसे ये करना है। एंड आई थिंक फेस शेव करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा एक्सेस बाल नहीं आते हैं, बहुत ही स्किन जो है वो स्मूथ हो जाती है, डेड स्किन जो है वो निकल जाती है और मेकअप आप बहुत इजीली एंड स्मूथली कर सकते हैं। एंड अपने आप को एक वेल ग्रूम रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम बात करने वाले हैं हेयर फेशियल को किस तरह से आप रिमूव कर सकते हो विद जस्ट स्मॉल टूल्स विच इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लड़कियां किस तरह से अपने फेस पे वैक्स कर लेते हैं या थ्रेडिंग कर लेते हैं। इट्स वेरी पेनफुल बिकॉज आई थिंक द बेस्ट एंड ईजी वे इज़ टू डू शेविंग। आप शेव कर सकते हो विच ओनली टेक्स 5 to 10 मिनट्स एंड आपके जितने भी एक्सेस फेशियल हेयर हैं वो बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं और साथ ही साथ आपका जो डेड स्किन है जो आपको दिखता नहीं वो भी बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, बहुत ही स्मूथ एंड शाइनी स्किन रहती है। सो इंस्टेड ऑफ आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल भी वैक्सिंग और थ्रेडिंग ना करें, बिकॉज उससे आपका जो फेस है वो सैग हो जाएगा, बहुत ही ढीला हो जाएगा, बिकॉज वो स्किन जब खिंचती है पुल करने के टाइम पे तो स्किन लूज़ हो जाती है। सो बेस्ट पार्ट इज़ टू डू शेविंग, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बहुत ही इजीली आप कर सकते हो घर पे, आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अपने स्किन को पुल करना है एंड यू आर गुड टू गो। आप बहुत इजीली इसे कर सकते हैं। मैं आपको डेमो में ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे मैं अपने जो हेयर फेशियल है वो रिमूव करते हैं। वैसे ज़्यादा मुझे हेयर है नहीं अपने फेस पे, मैं आपको दिखाऊँगी फोकस करके, पर जो भी थोड़ा बहुत मुझे है उसे मैं रिमूव करती हूँ क्योंकि जब भी मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो वो जो हेयर जो दिखते हैं, अगर आपने हेयर फेशियल नहीं किया है तो आप जब भी फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो जो हेयर है वो दिखता है फाउंडेशन पे। तो अगर आपने हेयर फेशियल रिमूव किए हैं तो बहुत इजीली एंड स्मूथली जो है फाउंडेशन आपके फेस पे सेटल हो जाता है। अभी मैं आपको फोकस करके दिखाऊंगी कि अपने फेस के कौन से पार्ट से मैं जो हेयर है उसे रिमूव करती हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो साइड बन्स है इसमें ज़्यादा है नहीं इस तरफ, बट ये छोटे छोटे बाल जो हैं इन्हें मैं रिमूव करती हूँ। उसके बाद मैं अपने अपर लिप्स में जो यहाँ साइड में जो बाल आते हैं ये वाले, इन्हें रिमूव करती हूँ। चीक्स पे अगर मुझे थोड़े बहुत 1-2 दिख जाएँ तो उसे मैं रिमूव कर लेती हूँ। और जहाँ तक कि आईब्रोज़ की बात है इसे मैं थ्रेडिंग से रिमूव करती हूँ, बट छोटे छोटे बाल जो आप इजीली घर पे रिमूव कर सकते हैं वो मैं प्लकर की हेल्प से इन्हें रिमूव करती, ये जो छोटे छोटे बाल हैं इन्हें प्लकर की हेल्प से रिमूव करती हूँ। और जो अपना फोरहेड है इसको मैं अच्छे से शेव कर लेती हूँ। तो ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा, ये जो साइड एरियाज़ है यहाँ से मैं बाल जो है उसे जो हेयर है अपने उसे मैं अच्छे से शेव करके क्लीन करके निकाल देती हूँ। तो फेस जो है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखता है। मंथ में ट्वाइस मैं अपने फेस को अच्छे से वेल क्लीन एंड शेव कर लेती हूँ। जो भी छोटे छोटे से हेयर हैं उन्हें अच्छी इजीली रिमूव कर देती हूँ टू मेक इट लुक नीट एंड क्लीन। माय फेस रियली लुक वेल ग्रूम्ड एंड जो मेकअप जैसे मैंने कहा बहुत फ्लॉलेस आता है उसके बाद, एंड स्किन में अलग ही शाइन रहती है। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सा टूल मैं यूज़ करती हूँ टू शेव। दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट टूल्स दैट एवरी गर्ल शुड हैव विद हर to remove the excess hair and the facial hair and also for plucking, so very important tool। and मैंने ये फेस रेज़र ख़रीदा था मिनीसो से। so they come in 3 pairs and it is 180 रुपीज़ में मुझे ये 3 ब्लेड्स जो फेस रेज़र है वो मुझे मिला था। एंड दिस वन द हेयर प्लकर फॉर आईब्रो, ये मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा था एंड इट कॉस्ट मी 30 रुपीज़। सो ये जो है 4 इम्पॉर्टेंट टूल हैं
हर लड़की के पास होना चाहिए, विच इज़ अ लाइफ सेवर एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रिमूव योर फेशियल हेयर। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। सो ये मैंने मिनीसो से ख़रीदा था, जैसे मैंने बोला 180 रुपीज़ के अंदर मैंने ये 3 रेज़र्स ख़रीदे हैं। एंड इसके ऊपर ये कैप है टू प्रोटेक्ट द ब्लेड फ्रॉम ऑल द डस्ट एंड जर्म्स एंड ये रस्ट ना हो, तो इसलिए इसके ऊपर कैप लगाया है। सो इस तरह से ये 3 प्रोडक्ट्स हैं एंड आपको एवरी यूज़ के बाद एंड बिफोर यूजिंग इट आपको इन्हें क्लीन करके ही अपने फेस पे अप्लाई करना है, जिससे कि आपके फेस पे जो है कोई भी डस्ट या इन्फेक्शन ना हो। सो मेक श्योर करें कि जब भी आप यूज़ करें उसके बाद आप इन्हें बहुत थरोली वॉश करें। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट है एंड ये जो है पहला वाला है, ये देखिए ब्लेड। तो ये बहुत ही जेंटली एंड पेशेंसली आपको अपने फेशियल हेयर रिमूव करना है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, हम जब भी आप हेयर रिमूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका हेयर है उसी डायरेक्शन में आपको इसे रिमूव करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं करना। जैसे आपका हेयर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको स्किन को इस तरह से पुल करके स्लोली आपको इसवर्ड डायरेक्शन में आपको इसे रिमूव करना है। तो ये है फेशियल हेयर के लिए। दिस वन इज़ फॉर योर आईब्रोज, जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है जहाँ पर बड़े रेजर्स जो है वो नहीं पहुँचते हैं, तो दिस वन विड रियली हेल्प। तो इजीली आप ये जो सेंटर में है इसे रिमूव कर सकते हैं एंड जो छोटे छोटे बाल आपको दिख रहे हैं आप इसको इजीली पुल करके रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इजी। एंड साथ में ये ब्रश है एंड कोम है टू फिक्स योर हेयर, टू चेक कि कोई बड़ा छोटा बाल हो तो आप उसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। दिस वन इज़ ऑल्सो टू रिमूव द हेयर फ्रॉम योर लोअर चिन एंड द अपर लिप्स एंड थोड़े बहुत जो चीक्स पे जो बाल होते हैं उसको बहुत ईजिली ये रिमूव करता है। सो द मेन थिंग इज़ कि जब भी आप इन रेजर्स को 1 और ट्वाइस यूज़ के बाद आपको इन्हें डिस्कार्ड करना है। आप इसे हमेशा यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको इन्हें डिस्कार्ड करना होता है। सो आप अगर आप मंथ में ट्वाइस यूज़ कर रहे हैं तो 3 to 4 मंथ्स के बाद आपको अपने रेजर्स को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज़ तब तक ये ब्लेड का एक तो जो शार्पनेस है वो चली जाती है एंड दूसरा आप इसको रिपीट नहीं कर सकते हो। इसे आपको यूज़ एंड थ्रो है, तो आपको इसे थ्रो करके आपको नया अपने लिए ख़रीदना पड़ेगा। आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से ये फेशियल रेज़र बहुत ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। एक प्रोडक्ट आता है टिंकल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें भी 3 रेजर्स अवेलेबल हैं एंड इसका कॉस्ट कुछ 90 रुपीज़ है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है बट आई हैव हर्ड कि बहुत ही अमेजिंग फेशियल रेज़र हैं, तो आप उसे ख़रीद सकते हो। ऑनलाइन ख़रीदोगे तो ऑफकोर्स आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड साथ ही साथ ये रेजर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ एंड थ्रो है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दूसरा बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हो, लाइफ सेवर है। अचानक से आपको ये पार्टी में जाना है एंड आपको फील है कि आपको थोड़े बहुत हेयर है आपके फेस पे, तो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज़ रियली अमेजिंग। एंड ये जो मिथ है कि शेव करने के बाद बहुत ज़्यादा एक्सेस हेयर आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे जितना मुझे आता है लिमिटेड हेयर जो मेरे हैं उससे ज़्यादा मुझे एक्सेस ग्रोथ कभी नहीं होती है। बट येस मेरा फेस जो है बहुत ही अच्छा वेल ग्रूम हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर ख़रीदिए। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है फेस शेव करना तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आपका फेस है बहुत अच्छे से क्लीन एंड नीट रहेगा। तो आप कोई भी अपने हिसाब से आप मिनीसो से ऑर्डर कर सकते हो, आप फेस ट्रिमर ख़रीद सकते हो। आजकल ऑनलाइन में बहुत सारे फेशियल रेज़र ट्रिमर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, कोई भी आपकी चॉइस का आप ख़रीद सकते हो। सो बिफ़ोर मूविंग ऑन विद द डेमो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अपने फेस रेज़र्स किसी के साथ भी यूज़ ना करें, चाहे वो आपकी मम्मी हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो, किसी के भी फेस रेज़र आप यूज़ ना करें और ना ही अपने फेस रेज़र्स किसी के साथ शेयर करें। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग इट हाइजीन, बिकॉज़ आप नहीं चाहोगे कि आपके फेस के जो इन्फेक्शंस है या उनके फेस के इन्फेक्शंस है एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो। एंड दूसरा, इन प्रोडक्ट्स को बहुत ही हाइजीनिक वे में आपको रखना है। आफ्टर एवरी यूज़ यू नीड टू क्लीन इट। और अगर इसमें कैप है तो आप इसे कवर करके रखें ब्लेड्स को, बिकॉज़ अगर आपने इसे ओपन छोड़ दिया तो रस्ट हो सकता है, डस्ट एंड डर्ट इसमें बैठ सकता है। और अगर आपने यूज़ कर लिया उसको अगर आपने रेजर्स को यूज़ कर लिया तो वो जो डस्ट एंड डर्ट है वो आपकी स्किन में ट्रांसफ़र होगा एंड फिर आपकी स्किन जो है वो ख़राब हो सकती है। अगर आपके पास ये कैप अवेलेबल नहीं है प्रोडक्ट्स के साथ तो आप इसे कॉटन के उसमें पैड्स में रैप करके एक बहुत ही हाइजीन जगह पे आप इसे रखें,
जिससे कि ये ब्लेड्स जो हैं बिल्कुल भी रस्टेड ना हो, और इसमें कोई डार्क जो डस्ट मार्क या कुछ भी रस्ट वाले फॉर्म ना हो। बिकॉज़ अगर उसमें हो जाता है तो आप ध्यान रखिए बिल्कुल भी रस्ट वाले ब्लेड अपने स्किन पे ना यूज़ करें, आप थ्रो कर दें या दूसरे ब्लेड्स जो आप ख़रीद लें। तो ये कुछ छोटी छोटी हाइजीन की चीज़ें आपको याद रखनी है बिफ़ोर अप्लाइंग एनीथिंग ऑन योर फेस। बिकॉज़ हमें नहीं पता होता है कि कब, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स जो हमें दिखते नहीं हैं, जो चीज़ों में सेटल हो जाते हैं, और जब हम उसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट करती है। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही अपने अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं डेमो के साथ, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपने फेशियल हेयर को रिमूव करती हूँ। मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है एक्सेप्ट लिपस्टिक। तो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है, और अपने फेस पे मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, जिससे कि जब भी मैं हेयर रिमूव करूं तो मेरी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई ना रहे, इजीली जो है वो हेयर जो है निकल जाए। बिकॉज़ अगर ड्राई स्किन रहेगी तो कट्स होने के चांसेस होते हैं। तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप इसे अप्लाई कर लें अपने फेस पे। उसके बाद मैं अपने ब्लेड को जो है अच्छे से पहले क्लीन करूँगी, और मैंने यहाँ पर डाबर गुलाबरी का ये टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने कॉटन इसमें लिया है, और इसको इस तरह से मैं ब्लेड को जो है वो क्लीन कर लूँगी। अगर इसमें कोई डस्ट होगा, डर्ट होगा, वो निकल जाएगा। अब हम अपने हेयर को जो है रिमूव करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बोला है कि जिस तरह से जिस वे में आपके जो हेयर ग्रोथ होगा, जिस डायरेक्शन में, आपको उसी डायरेक्शन में आपको रेज़र से आपको हेयर को रिमूव करना है। ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरे जो हेयर हैं वो लोअर डायरेक्शन में है, तो इसको मैं इस तरह से रिमूव करूँगी। अपने स्किन को इस तरह से पुल कर लेना है, आपको स्ट्रेच करना है, एंड स्लोली आपको हेयर रिमूव करना है। अगर आपको दिख रहा होगा, फेस को मैंने अच्छे से वेल मॉइस्चराइज कर लिया है। इजीली ये छोटे छोटे बाल जो हेयर हैं वो निकल जाते हैं। ज़्यादा है नहीं मेरे को हेयर, पर छोटे छोटे जो हैं वो निकल जाते हैं बहुत इजीली। साथ में जो डेड स्किन है वो भी बहुत इजीली निकल जाती है। तो आपको बहुत पेशेंटली ये हेयर रिमूव आपको करना है। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए, अगर आपको ये हेयर दिख रहे हैं तो, और आप तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये स्मूथ हो गया एरिया। जो छोटे छोटे बाल जो आपको फील होगा ना, ये बहुत इजीली ये निकल चुके हैं बाल। तो देखा आपने कितनी इजीली एंड कितनी सिंपली मैंने अपने हेयर फेशियल को अच्छे से रिमूव कर लिया है। फेस को मैंने बहुत अच्छे से शेव कर लिया है, बट आपको आफ्टर फेस शेव करने के बाद इसे बिल्कुल ऐसे नहीं रहने देना है। आप एक बार कोल्ड वाटर से अपने फेस को वॉश कर लें, और कोई भी टोनर से टोनर अपने फेस पे स्प्रे कर लें, और उसे थोड़ी देर रहने दें, और कुछ 1 आधे घंटे बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ करी हूँ मेरा फेवरेट डाबर गुलाबरी, एंड इसको मैं इस तरह से अपने फेस पे स्प्रे करूँगी एंड लेट इट ड्राई। जो भी अगर थोड़ा बहुत इचीनेस होगा, रैशेज़ होगा, वो अपने आप कूल डाउन हो जाएगा, और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और बहुत ही अच्छी रहेगी। तो इसे ड्राई होने देते हैं।
ये वीडियो स्पेशली गर्ल्स के लिए थी जिन्होंने अभी तक फेशियल हेयर रिमूव नहीं किए हैं बाय यूजिंग रेज़र, बिकॉज दे थिंक कि ओवर एक्सेस हेयर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड आप रेज़र यूज़ कर सकते हो अपने फेस के लिए, आपको फेस को वेल शेव कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर कीजिए इसे, बहुत ज़्यादा लाइक। एंड साथ में कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं। साथ ही साथ कर दीजिएगा बेल आइकॉन को टू प्रेस टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे भी फॉलो कर सकते हैं। स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे हेल्दी, और मैं आपको जल्द मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।